बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोग जाने थे कि किस तरीके से हम आपेक्षिक वेग यानी कि रिलेटिव मोशन 2D में द्विविमीय गति में देखते हैं। अब देखो ये बड़ी जो मैं आपको बातचीत कर रहा हूं ये बेटा मैं आपको आईआईटी जेई की बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहा हूं। आईआईटी एंड जेई और साथ ही साथ इस टाइप के क्वेश्चंस आपके नीट में भी आते हैं, तो डेफिनेटली निश्चित तौर पर बच्चों ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चा पार्टी इस बात को समझ लो आप लोग, ये टॉपिक अगर आपका क्लियर है तो आप कुछ ना कुछ अच्छा स्कोर करोगे। बोर्ड की बातचीत नहीं है, ये स्कूल की बातचीत नहीं है, स्कूल में इससे ज्यादा पूछा नहीं जाता है। तो हम यहाँ पे ज्यादातर अगर आप स्कूल की तैयारी कर रहे हो, केवल आपको 11th स्कूल के पर्पज से पढ़ना है, तो बेटा आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आप आईआईटी जेईई मेंस को टारगेट लेके चल रहे हो या आप अगर नीट को टारगेट लेके चल रहे हो तो डेफिनेटली आपको सीखना है और कैसे इससे चुटकियों में क्वेश्चन निकालें ये ट्रिक सीखना है। क्या है ये नदी के प्रवाह में आपेक्षिक वेग? बेटा इसे जनरली कहा जाता है रिवर एंड बोट प्रॉब्लम। ज्यादातर ये इस तरीके से पढ़ाया जाता है, रिवर एंड बोट प्रॉब्लम। तो यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या है रिवर एंड बोट प्रॉब्लम, किस तरीके से करते हैं। तो देखो ऐसा है कि एक आदमी नदी में कूद गया, नदी बह रही है, तो नदी के सापेक्ष उसका वेग होगा कुछ, नदी में वो तैरने की कोशिश कर रहा है। अब देखो इसकी गति दो लोग देख रहे हैं, कौन कौन? एक वो ऑब्जर्वर है जो नदी के प्रवाह के साथ बह रहा है, और एक ऑब्जर्वर वो है जो धरातल पर है, जिसे मैं कहूंगा किनारे पे है। इसे को कहते बेटा धरातल फ्रेम, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं ग्राउंड फ्रेम, जो कि फिक्स है। ग्राउंड फ्रेम का मतलब आदमी फिक्स है, फिक्स होके एकदम खड़े होके मोशन को देख रहा है, कहीं कोई आपत्ति नहीं है यहां पर। अब देखो यहां पर जो है ये नदी में नदी के प्रवाह के साथ देख रहा है, तो जब ये नदी के प्रवाह के साथ देखेगा, मान लो आपके नदी एकदम एक सीधे जैसे चल रही है, ये भी नदी में तैर रहा है, तो जो नदी की रफ्तार होगी वो इस आदमी की रफ्तार होगी, तो ये क्या देखेगा कि नदी रुकी हुई है, क्योंकि नदी का पानी और ये एक साथ चल रहे हैं। और जब नदी का पानी और ये एक साथ चल रहे हैं तो ये देखेगा इनके और इसके बीच में कोई विस्थापन नहीं हो रहा, समय के साथ कोई स्थिति परिवर्तन नहीं करेगा, नदी स्थिर है। और अगर नदी स्थिर है और ये इसका मोशन देखेगा जो आदमी तैर रहा है, तो क्या कहेगा, अरे यार ये तो स्थिर नदी में तैर रहा है। तो ये जो आपका मोशन हो गया व्यक्ति का स्थिर नदी में वेग, ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, या हम बोले व्यक्ति का नदी के प्रवाह के सापेक्ष आपेक्षिक वेग। बेटा ये हो गया आपका वीएमआर, व्यक्ति का नदी के प्रवाह के सापेक्ष वेग, ये हो गया। अब वी आर क्या है? नदी के प्रवाह का वेग वी आर है। किसके रेस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष बात कर रहे हैं? धरातल पे जो आदमी खड़ा है उसके सापेक्ष। वीएम क्या है? व्यक्ति का धरातल के फ्रेम में वेग, यानी कि जो धरातल पे खड़ा है आदमी वो देख रहा है वीएम से जा रहा है, जो पानी के प्रवाह में चल रहा है वो देख रहा है नहीं ये ऐसे जा रहा है। जो पानी के प्रवाह में वो क्या कहेगा, भैया नदी नहीं बह रही, वो ये कहेगा नदी नहीं बह रही, और ये स्थिर नदी में तैर रहा है। जो धरातल पे उसे सारी चीजें दिख रही है कि नदी भी बह रही है, आदमी भी तैर रहा है, ये बात है। अब ये आदमी डी विड्थ यानी कि डी चौड़ाई की नदी को पार करना चाहता है, और ये आदमी थीटा के कोण से वीएमआर में चलता है। तो किस तरीके से इस प्रकार के प्रश्न को करें? पहला इसमें कहता है भाई कि कितने समय में नदी पार कर लेगा। दूसरी बात कि यह ए से डायरेक्ट बी जाना चाहता है, तो किस तरीके से होगा। तीसरा पॉइंट, यह कम से कम समय में नदी को पार करना चाहता है, तो किस प्रकार से होगा। सारी बातें बच्चों करेंगे, एक एक करके वेक्टर बनाते और चीजें डिस्कस करते बच्चे। तो देखिए आप लोग, बेटा पहले हम वीएमआर वेक्टर बनाते हैं। वीएमआर क्या होता है अपना? वीएमआर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये होता है वीएम माइनस वीआर, है ना। अब देखो अगर वीएमआर को देखें हम, तो यहां से वीएम यानी कि व्यक्ति का धरातल फ्रेम में वेग कितना हो गया, वीएमआर, और प्लस का वीआर। अगर आप वीएमआर को देखें तो ये आपका यहां पे बनाता हूं बच्चों, ये आपका क्या है, एक्स एक्स एक्स,
और यहां पर बेटा आपका वीएमआर कुछ इस तरीके से आता है, ये वीएमआर है। ये वीएमआर कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। वीएमआर में वीआर को अगर जोड़ दें तो क्या मिलता है? वीएम मिल जाता है। तो अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है भाई वीएमआर के दो कंपोनेंट है। वीएमआर के दो कंपोनेंट है, तो वीएमआर किस तरीके से लिख सकते हो प्यारे बच्चों? वीएमआर लिख सकते हो वीएमआर जो इसका वीएमआर क्या है? वीएमआर ये जो लिखा है परिणामी की बात कर रहा हूं मैं, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो इसको लिख सकते हैं, देखो ये इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। कौन कौन से दो कंपोनेंट? ध्यान से देखो बेटा, पहला कंपोनेंट आपका ये हो जाता है, ये होगा आपका वी एम आर साइन थीटा। दूसरा कंपोनेंट आपका वी एम आर का ये हो जाता है वी एम आर कॉस थीटा। ये पॉइंट है, दो पॉइंट ये हैं। और अगर मैं वीएम का देखना चाहूं तो वीएम क्या हो जाएगा? वीएम ये हो जाएगा वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर। देखो वी एम आर को लिख लेते हैं कंपोनेंट फॉर्म में, ये एक्स एक्स की तरफ है तो आई कैप लगाओगे, तो वी एम आर कॉस थीटा आई कैप, वी एम आर साइन थीटा, और वाई अक्ष की दिशा में है तो जे कैप लगाओगे। वी आर को देखो तो लिखोगे वी आर आई कैप। वी एम वेक्टर को लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? वी एम आर कॉस थीटा आई कैप, वी एम आर साइन थीटा जे कैप प्लस वी आर वेक्टर, ये वी एम आर हो गया, ये वी आर आई कैप, जो कि बराबर हो गया वी एम आर कॉस थीटा प्लस वी आर ब्रैकेट में आई कैप प्लस वी एम आर साइन थीटा जे कैप। ये आपका वी एम वेक्टर हो गया। आसान बातचीत है ना बच्चों? यहां तक की बातचीत कर ली। अब देखो बेटा कितना विस्थापन है वाई एक्सिस की दिशा में, कितना विस्थापन जब नदी पार करेगा, जब नदी पार करेगा तो कितना विस्थापन लेगा? ये वाई अक्ष की दिशा में डी विस्थापन है। तो अगर जिस दिशा में विस्थापन, अगर वाई अक्ष की दिशा में विस्थापन हो रहा है तो वाई अक्ष की दिशा में वेग का घटक जो होगा वही इसका कारण होगा इस विस्थापन का, यानी कि वी एम आर साइन थीटा जो है इसी के कारण वाई अक्ष की दिशा में ये डी विस्थापन होगा, क्योंकि भाई यही जे कैप के साथ है। आसान बात है एकदम। तो यदि व्यक्ति को नदी पार करने में टी समय लगता है, टी सेकंड समय लगता है, तब देखो अगर टी सेकंड का समय लग रहा है बच्चों तब क्या होगा? तो आप हम लिख सकते हैं डी बराबर ये विस्थापन वाई दिशा का, तो वाई दिशा का वेग का घटक वी एम आर साइन थीटा गुणा टी, और टी बराबर आ गया आपका वी एम आर, माफ कीजिएगा बच्चों यहां पर टी बराबर आ गया डी वी एम आर साइन थीटा। ये आ गया आपका टी। अब इतना बच्चों आप लोग नोट करो, ये देखो ये समय है, मैं चाहता कि ये समय न्यूनतम हो जाए, कम से कम समय में ये नदी को पार करे, कम से कम समय में नदी को पार करे। तो समय तब कम हो पाएगा बच्चों जब आपका ये वाली चीज बड़ी होगी, जब ये वाली चीज बड़ी होगी। ये बड़ी कब होगी? जब साइन थीटा मैक्सिमम यानी कि अपना महत्तम मान पे होगा जो कि 1 है, और थीटा उसके लिए क्या होना चाहिए? साइन थीटा कब 1 होगा? जब थीटा 90 हो। तो अगर हमें टी मिनिमम करना है बच्चों, तो टी मिनिमम जब करना है तो आपका साइन थीटा क्या होना चाहिए? मैक्सिमम यानी कि 1 के बराबर। तो यहां से लिख सकते हैं बच्चों थीटा बराबर 90 होना चाहिए, यानी कि वीएमआर जो यहां तक ये 90 ऐसे हो गया, ये 90 ऐसे हो गया, ऐसे बेटा ऐसे 90। तो आपका टी मिनिमम हो जाएगा डी अपॉन वी एम आर। सारा केस पढ़ेंगे, पहले इतना नोट कर लो बेटा, यहां से यहां तक का नोट कर लो, फिर मैं इसे रब करके आगे की बात करता हूं। फटाफट नोट करिए। तो देखिए बच्चों आगे क्या होगा, ये डी था अपना। तो देखिए टी मिनिमम कब है? टी मिनिमम तब है जब थीटा 90 है, और टी मिनिमम की वैल्यू आई है वी एम डी अपॉन वी एम आर। तो जब व्यक्ति आपका जो उसकी
स्थिर, ये देखिए वेक्टर डायग्राम देखिए बच्चों, क्या होगा उस परिस्थिति में जब थीटा 90 है। तो थीटा क्या है, वीएमआर का कोण है, तो वीएमआर आपका ये हो गया, ये आपका वीएमआर हो गया, आपका वीएमआर ये हो गया, वीआर बेटा ये है, और यहां से आपका आ रहा है बच्चों वीएम, ये आ रहा है। ठीक है, अब वेक्टर डायग्राम से हमें बहुत कुछ समझ में आया कि बच्चों जब आपका वीएमआर इस दिशा में है, 90 बना रहा है, तो उस परिस्थिति में ये न्यूनतम समय में नदी को पार करेगा। इस परिस्थिति में जब ये न्यूनतम समय में पार कर रहा है, तो इस परिस्थिति में बच्चों इसका धरातल के सापेक्ष वेग क्या होगा, तो हम वो निकाल सकते हैं। Vm बराबर हो जाता है, Vm का मैग्नीट्यूड पाइथागोरस प्रमेय लगा लो यार, v वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू आर का मैग्नीट्यूड का वर्ग और vr स्क्वायर, ये आ गया। ठीक, अब एक चीज होती है ड्रिफ्ट। क्या है ड्रिफ्ट? ड्रिफ्ट ये होती है कि ये चला इस बिंदु से, पर नदी के प्रवाह के वेग के कारण आपका यह विस्थापित हो रहा है कुछ क्षैतिज दिशा में x। तो जितने समय में इसने नदी को पार किया, उतने समय में ये किधर जाके पहुंचा, इसका क्षैतिज में कितना विस्थापन हुआ, ये क्षैतिज में जो x विस्थापन हुआ, ये कहलाती है ड्रिफ्ट। तो नदी पार करने, नदी को पार करने में लिए गए समय में व्यक्ति के हुए क्षैतिज विस्थापन को ड्रिफ्ट कहते हैं। भाई समझ में आती है ये बात, ड्रिफ्ट किसे कहते हैं? तो बेटा हम ड्रिफ्ट निकाल लें, ये एक्स ड्रिफ्ट क्या होगी, तो भाई क्षैतिज की दिशा में विस्थापन के लिए क्षैतिज दिशा की, ये न्यूनतम वाली बातचीत खत्म हो गई है। आगे देखो, क्षैतिज दिशा का वेग हमारा क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। तो क्षैतिज दिशा में व्यक्ति का वेग कितना है, इतना है। तो x और मैन का x कंपोनेंट इंटू टी, वेलोसिटी ऑफ मैन का x कंपोनेंट ये है VMR cos थीटा प्लस VM, माफ कीजिएगा VR, और समय कितना है, ये आ रहा है D अपॉन VMR sin थीटा। ये आ गया आपका समय। अगर हम और हल करें बच्चों इसे, तो आगे हमें क्या मिलता है, ध्यान से देखिएगा। ये हमें मिलता है, देखो यहां से हमें मिल जाता है ये कॉट थीटा, डी कॉट थीटा प्लस DVR/VMR साइन थीटा, ये हमें मिल जाती है ड्रिफ्ट। चलिए इसे नोट करिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। इस स्क्रीन पॉज करिए बच्चों, नोट करिए इसे। तो देखिए बच्चों आगे क्या है, मैं चाहता हूं ये प्राणी चाहता है कि ये ए बिंदु से सीधे बिंदु बी पर जाए, जो जस्ट उसके अपोजिट है। ए बिंदु से बच्चों ये जाए बी बिंदु पर, ए बिंदु से ये जाए बी बिंदु पर, जो उसके जस्ट अपोजिट है, बिल्कुल सामने है। तो कैसे जाए, कुल मिला के इसका क्षैतिज की दिशा में बच्चों विस्थापन क्या हो जाए, ये जो एक्स है ये क्या हो जाए, जीरो हो जाए, मतलब ड्रिफ्ट क्या हो जाए, ड्रिफ्ट जीरो हो जाए। तो हमें क्या निकालना है, ड्रिफ्ट जीरो हो जाए तो किस दिशा में ये तैरे, किस दिशा में ये तैरे, जिससे ये बिल्कुल अपने जिस बिंदु से चला है उसके सामने किनारे पे जो बिंदु है वहां पहुंचे, ये देखना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो कैसे, तो बच्चों ये किस दिशा में तैरे, तो ड्रिफ्ट जीरो कर देते हैं हम लोग। ड्रिफ्ट जीरो कर दिया तो x बराबर जीरो हो जाए, x बराबर जीरो हो जाए। यहां से देखिएगा आप लोग ध्यान से, तो आपको देखने को मिलेगा VMR cos थीटा प्लस VR शून्य हो जाए। तो cos थीटा आपका आ जाता है बेटा V माइनस का VR बटे VMR।
तो आपका माइनस का मतलब क्या है, आपका VMR कुछ इस दिशा में हो, ऐसे ये VMR इस दिशा में हो, VMR इस दिशा में हो, और VMR का देखो आपको देखने को मिल रहा होगा VMR cos थीटा इस दिशा में हो, और थीटा बेटा आपका ये कोण है, ठीक। तो जब VR VR अगर यहां से देखें हमें कुछ और देखने को मिलता है, यहां से देखिएगा VR बराबर आ रहा है माइनस का VMR cos थीटा। तो माइनस का VMR cos थीटा भाई कहां होगा, निश्चित तौर पे यह यही होगा, इस दिशा में होगा, ये हो गया आपका VMR cos थीटा। और VR आपका यहां होगा, तभी तो इन दोनों का शून्य आएगा, इन दोनों को मिलाओगे शून्य आ जाएगा, और यहां पर बेटा आपका आ जाएगा VM। तो ये परिस्थिति है। तो मैं चाहता हूं अगर कि बिल्कुल सीधे चले तो इसका VM जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाए धारा की प्रभा से। तो इस परिस्थिति में बेटा अगर मैं लिखना चाहूं वेक्टर डायग्राम से तो क्या लिखूंगा, देखो VMR का वर्ग, ये त्रिभुज देखो, ये कर्ण है, ये आपका आधार है, ये लंब है, तो हम लिख सकते हैं VMR स्क्वायर इज इक्वल टू VM स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। पहली बात ये आ गई। अब हमें पता है कि क्षैतिज से इतना कोण बनाए, क्षैतिज से, तो हमें ये भी बात पता है। तो अब हम सारी चीजें जान चुके हैं बच्चों, ठीक है। तो इस टाइप के अगर व्यक्ति, यदि व्यक्ति व्यक्ति न्यूनतम दूरी तय करके नदी पार करना चाहता है, तब आप वह cos थीटा बराबर माइनस VMR की दिशा में इतने कोण से चले। आसान है ना, धारा के प्रवाह की दिशा से इतने कोण पे चले, आपको मिल जाएगा। तो ये है। अब अगर इतना बिंदु याद रख लो कि जब न्यूनतम समय की बात हो तुम्हें VMR परपेंडिकुलर करना, और जब तुम्हारे न्यूनतम दूरी की बात हो तो तुम्हें VM परपेंडिकुलर करना है। पर बच्चे याद रखना, इस परिस्थिति में आपका VMR बड़ा होना चाहिए VR से, तभी यह परिस्थिति वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भौतिकी के सिद्धांत प्रोफेसर SC वर्मा की जो किताब है उस पे एक प्रश्न इसी तरीके से दे दिया है, घुमा के पूछ लिया, आप लोग याद कर लोगे, रट लोगे, लेकिन रटने से तो गड़बड़ हो जाएगी ना। यहां पर देखना भी पड़ेगा कि आपका VMR जो है ये आपका बड़ा होना चाहिए VR से, तभी ऐसा संभव है, वरना संभव नहीं हो पाएगा। वरना क्या होगा, मतलब बड़ा हो या बराबर हो तब भी एक बार को चल जाएगा, वरना संभव इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि cos थीटा का मान आपका 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है ना। तो ये बात हमें याद रखनी है, तो इसे बच्चों नोट कर लो। तो मैं बता रहा था कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है और आपका आप चाहते न्यूनतम समय में तय करें, न्यूनतम समय में तुम्हें VMR परपेंडिकुलर धारा की प्रवाह की कर देना है, तुम चाहते हो कि न्यूनतम दूरी में तय करे, तुम्हें VM परपेंडिकुलर करना है, वेक्टर डायग्राम बनाना है, तुम्हारे आंसर चुटकियों में आएंगे, चुटकियों में लिख के रख लो, सवाल करेंगे सब समझ में आएगा। इसे बच्चों नोट करो फटाक से। तो बच्चों आई होप आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु की बातचीत करी मैंने, एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करी जो आपको बहुत सी इंग्लिश मीडियम किताबों में तो देखने को मिलती है, किंतु हमारे हिंदी माध्यम के छात्रों को इतने आसानी से नहीं मिल पाती। तो आप याद रखें, इस तरीके से जुड़े रहें, क्या है कॉम्पिटिटिव की अप्रोच, सीखते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। मैं सिद्धार्थ हरिता शब्द चलता हूँ, आप व्युत्पत्ति चैनल में बने रहें। जय हिंद।